Dear students, in last lecture we have studied that kingdom Plantae can be grouped into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. The group Thallophyta members are commonly called as algae, and we have learnt the general features of algae in our last lecture. Now this group Thallophyta can be further classified as Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So we have to discuss general features of all these three classes, and in this lecture we are going to discuss general features of class Chlorophyceae. क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को हम कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं. दे आर कॉमनली नोन एज green algae. Now let's talk about the habitat where we can locate them. तो ये जो green algae है ये aquatic and semi aquatic दोनों conditions में इनका habitat हो सकता है. Like aquatic में fresh water forms and marine water forms दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन मैरीन फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कम है. मीन्स लगभग 10% के करीब मैरीन फॉर्म्स होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक फॉर्म्स आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स. इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेमी एक्वेटिक हैबिटेट्स, इट इंक्लूड्स द मॉइस्ट एरियाज लाइक सॉइल, bark of the tree, even on the body of any animal like sloth. अगर ये किसी प्लांट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं किसी बार्क सरफेस पे, तब आप इसे एपीफाइट कह सकते हैं. अगर ये किसी एनिमल के सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे स्लोथ के सरफेस पे एल्गी ग्रो कर जाती है, इन दैट केस दे आर आल्सो नोन एज एपिजोइक. सो दे कैन बी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक, और in case of if we are going to discuss the aquatic forms, they can be freshwater forms and they can be marine forms also. Now let's talk about what type of body they are possessing. Plant body as usual, it is thalloid in nature, means it is not differentiated into root, stem or leaf. क्योंकि इनकी बॉडी थैलस है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई रूट जैसा, कोई लीफ जैसा या स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर है. अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है जिसको आप थैलस कहते हैं. ये थैलस यूनिसेलर हो सकता है, इट कैन बी यूनिसेलर, इट कैन बी कॉलोनियल एंड इट कैन बी फिलामेंटस, मींस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इफ दे आर यूनिसेलर आर एक्चुअली द एक्सेप्शंस ऑफ दिस प्लांट किंगडम, क्योंकि किंगडम प्लांटी में सभी मल्टीसेलर फॉर्म्स को रखा गया था. बट ये कुछ ऐसे यूनिसेलर केसेस हैं जिनके सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ के ज्यादातर फीचर्स एल्गी या प्लांट किंगडम से मैच करते हैं, इसलिए ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर द सेलुलर लेवल. सो दिस आर द यूनिसेलर फॉर्म्स. दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल फॉर्म्स जैसे ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप इसे पहचानते हैं. दिस इज क्लेरमाइटोमोनास, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस बॉडी, दिस सिंगल सेल बॉडी, इट इज हैविंग फ्लैजेला. आप देख रहे हो कि एक मोटाइल सेल है, फ्लैजेला है इसके पास. तो अगर आप बात करें कि प्लांट बॉडी में अगर वो यूनिसेलर है तो वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं एज लाइक क्लेरमाइटोमोनास मोटाइल फॉर्म, और इट कैन बी द यूनिसेलर फॉर्म कैन बी नॉन मोटाइल, मींस इट इज नॉट हैविंग एनी फ्लैजिला. फॉर एग्जांपल क्लोरेला. क्लोरेला इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस एल्गी, and this chlorella and chlamydomonas, they are two unicellular forms of this class. If we are going to discuss the colonial form, colonial forms में आपको एग्जांपल दिया गया था वोल्वोक्स. वोल्वोक्स की सेल्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं. ये सभी सेल्स एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, means they all the cells have separate identity. It is not a multicellular structure, as I told you. These are different cellular forms which have their separate identity, but they are
लिविंग टुगेदर, वे एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कहीं पर अगर उन्होंने मूव करना है तो ये पूरी की पूरी कॉलोनी यहाँ से वहां जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सारे सेल्स दिखाए विच आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्मिंग ए राउंड स्ट्रक्चर नोन एज द कॉलोनी। वोल्वॉक्स जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें कॉलोनियल फॉर्म एग्जिस्ट होती है, उसमें ये जो सेल्स का नंबर होता है ये फिक्स होता है, इसलिए ऐसी कॉलोनी को हम सिनोबियम भी कहते हैं। द कॉलोनी विच बियर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स एज इन केस ऑफ वोल्वॉक्स। सो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या इस क्लास में फिलामेंटस फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। फिलामेंटस आपको मालूम है, कुछ ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स। एग्जांपल स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, Oudogonium. There are number of filamentous forms. Now let's talk about the type of pigment. जैसे आपको कहा था कि ये ग्रीन एल्गी होती हैं, they appear grass green in color, and this green color is because of presence of two main dominating pigments known as chlorophyll A and chlorophyll B. याद रखेंगे, ग्रीन एल्गी में सेम वही पिगमेंट्स हैं जो हायर प्लांट्स में होते हैं। The pigments are chlorophyll A and chlorophyll B. इन दोनों पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर ग्रास ग्रीन नजर आता है, लेकिन इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले कुछ और पिगमेंट्स भी जैसे जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। फ्यूकोजेंथिन भी हो सकता है, लेकिन ये डोमिनेटिंग पिगमेंट्स नहीं है, इसलिए कलर A और B की वजह से आता है। Now if we are going to discuss the type of chloroplast, आप एक सेल देख रहे हो, ये क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी। यहाँ पे आप देखिएगा, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। कोई भी सेल प्लांट सेल होती है उसमें एक सेल वॉल जरूर होगी, सबसे बाहर की बाउंड्री जैसे हमने यहाँ सेल वॉल दिखाई, उसके बाद यहाँ पर सेल वॉल इज enclosing the inner content of the cell, like this is the cytoplasm. I am not showing the other structures here in this cell, एक cellular detailing है, सिर्फ आपको ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इसमें क्लोरोप्लास्ट की शेप को ध्यान से देखें। तो ये सिंगल सेल के अंदर आप देख रहे हो कि ये एक कप जैसा क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लेमाइडोमोनास है, लेकिन ऐसे ही दूसरी एल्गीज को अगर आप देखते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की शेप डिफरेंट हो सकती है। इट कैन बी डिस्क से शेप, डिस्कॉइडल, इट कैन बी रेटिकुलेट मींस नेटवर्क टाइप, जैसे ऊडोगोनियम के अंदर आप रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट देखते हो। ऐसे ही स्पाइरोगाइरा, जिसका नाम स्पाइरोगाइरा रखा गया है, उसके क्लोरोप्लास्ट की शेप स्पाइरल शेप होती है, रिबन शेप होती है, उनके क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे नजर आते हैं, स्पाइरोगाइरा का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये कप शेप हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है, डिस्कॉइडल हो सकता है, इवन स्टार शेप भी हो सकता है, जिसको आप स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की शेप वेरी करती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। Now let's discuss about the cell wall, the next feature. आप देख रहे हो इसकी सबसे बाहर की बाउंड्री सेल वॉल है। If we are going to discuss what is nature of this cell wall, then you have to say cell wall is made up of two main compounds, cellulose and pectin. सेल वॉल की जो सबसे बाहर की एक्सटर्नल लेयर होगी वो बनी होगी पैक्टिन से, एंड जो इंटरनल लेयर है, इनर लेयर है सेल वॉल की, दैट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। सो आप इसकी वॉल को कह सकते हो इट इज पैक्टो सेल्यूलोजिक इन नेचर। क्लियर है? इसके बाद आप ये एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की देख सकते हैं। Actually this feature is for all the three classes of algae, but here you can see in this green algae also I have shown here a layer, यहाँ पर red dots दिखाई गई हैं to show a material which is covering this cell wall or the external surface of the cell। ये सबसे बाहर जो material deposit है ये म्यूसिलेज होता है, बहुत ज़्यादा slippery सा एक substance, और इसकी वजह से कोई भी algae की जो भी सेल्स हैं
because the algal cells are coated with this material. This material mucilage is going to protect the cells from desiccation. ये इन्हें ड्राई नहीं होने देगा. अगर algal cells ड्राई हो जाएंगी तो ये डेड हो जाती हैं. So there should be moisture around these cells, and to hold this moisture, this mucilage sheath or mucilaginous covering is present around this cell. Now if we are going to discuss the, like here in this chloroplast you can see that there is another specialized structure known as pyrenoid. इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर पायरिनोइड दिखाई देता है. अब क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम जो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट में फूड बनता है. क्लोरोप्लास्ट बियर दिस पिगमेंट्स ए, बी, कैरोटीनोइड, ज़ैंथोफिल, जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सब की हेल्प से लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और उस लाइट एनर्जी को फूड में बदला जाता है. फूड बनने के बाद मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड कुछ उसका पार्ट प्लांट खुद पर यूटिलाइज करता है, लेकिन जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में पाया जाता है. तो ये जो ग्रीन एल्गी है इनमें जो फूड रिजर्व है वो डोमिनेटिंग फूड तो स्टार्च होता है. दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट दे आल्सो हैव प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड, and protein is stored by this pyrenoid. वैसे तो डोमिनेटिंग, जैसे मैंने कहा कि स्टार्च एक फूड है रिजर्व ग्रीन एल्गी का, लेकिन स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन स्टोरेज का काम पायरिनोइड्स करते हैं. पायरिनोइड्स स्टोर द प्रोटीन्स बिसाइड द स्टार्च. और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स के फूड रिजर्व होते हैं. Many of the algae they have oil droplets in them. Oil यानी फैट के फॉर्म में भी फूड रिजर्व हो सकता है. So this was about the food reserve. Now let's see another structure here. This is the eye spot. Eye spot उन सेल्स में मिलता है ज्यादातर जो मोटाइल सेल्स होती है. जैसे ये यूनिसेलुलर एल्गी है और इसके पास फ्लैजिला है, मूव करेगी. तो eye spots it is a specialized structure which is present in the motile cells. अब इसका काम क्या है? eye spot is a photosensitive structure. Photosensitive structure का मतलब है कि ये लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, लाइट किस तरफ ज्यादा है, because these cells they are able to move and they have to perform photosynthesis. तो इस आई स्पॉट की हेल्प से ये लोकेट करते हैं कि किस तरफ लाइट ज्यादा है, ये उस तरफ मूव कर सकते हैं so as to perform the photosynthesis efficiently. So this eye spot help in detecting the light and help these flagellated cells to move towards that light. Clear? Now let's see this structure, this whip-like structures. आप यहाँ देख रहे हो इस सेल में आपको ऐसे दो फ्लैजिला दिख रहे हैं. तो एल्गी जो क्लोरोफाइसी को बिलोंग करती हैं उनमें 2 से लेके 8 फ्लैजिला हो सकते हैं. दे कैन बियर 2 to 8 फ्लैजिला. दिस इज वन थिंग. सेकंड, दे आर स्मूथ. कुछ ऐसे इनके ऊपर प्रोजेक्शंस नहीं होते हैं, स्मूथ फ्लैजिला होते हैं. दिस इज द सेकंड थिंग अबाउट फ्लैजिला. एंड थर्ड थिंग यू हैव टू लर्न, they are isoconed. iso मतलब सिमिलर, एक जैसी लेंथ के, एक जैसे स्ट्रक्चर के फ्लैजिला पाए जाते हैं. The flagella are of same type. That's why isoconed condition exists in this green algae. So this is the flagella, isoconed type, mucilage covering protect it from desiccation. उसके बाद यहाँ पे सेल वॉल which is पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर. खास बात कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं लेकिन अलग अलग शेप के हो सकते हैं. दे आल्सो बियर आई स्पॉट इफ दे आर मोटाइल इन नेचर. दे आल्सो हैव a specialized structure for storing the proteins, pyrenoids. And what I told you, what is their food reserve? It is starch. Okay. Now let's come to their next feature, that is the type of reproduction. Reproduction can be
वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर आपसे जैसे सपोज यहाँ पे ये स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट ही दिखा देते हैं, फिलामेंटस बॉडी है कोई इसकी थैलस, अगर ये स्मॉल पीसेस में किसी वजह से ब्रेकअप हो जाती है, पीसेस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एनी मैकेनिकल शॉक और बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, बीच का कोई पार्ट अगर ये ओल्ड हो जाता है तो उसकी डिकेइंग शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि ये पूरा थैलस जो कि लंबा सा फिलामेंट था वो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है। अब ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट, अभी अपने पास कितने फ्रेगमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स हैं। ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज नाउ गोइंग टू बिहेव एज सेपरेट इंडिविजुअल एंड दे विल देन स्टार्ट ग्रोइंग। जैसे ये छोटा सा फ्रेगमेंट बच गया है, लेकिन यस इट विल ग्रो अगेन, इसकी लेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि ये अलग इंडिविजुअल की तरह से बिहेव करते हैं। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। इस कॉमन मेथड ये हो सकता है, इसके अलावा कुछ स्पीशीज में ट्यूबर्स बन जाते हैं, स्टोलोन्स बन जाते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉमन मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ कम टू द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के बारे में आपको बताया गया था कि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो पेरेंट कुछ खास स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, जैसे कोई स्पोरेंजिया, ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसमें स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। अब इसमें आपको समझने के लिए इसी सेल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अभी फेवरेबल कंडीशंस हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तभी रिप्रोड्यूस करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस हैं। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होता है कि व्हेन दे हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर अराउंड देम, टेम्परेचर, सब कुछ उनको सूट करता है, उस टाइप के कंडीशंस अगर उनके आसपास हैं तब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम क्लैमाइडोमोनास का ये एग्जांपल ले लेते हैं। इफ इट इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस थ्रू द asexual means, in that case this complete cell it will develop a thick wall around it। ये पूरे अभी तो सेल वॉल है लेकिन बाद में एक्स्ट्रा थिकनिंग ये अपने चारों तरफ बना लेती है। एंड जो इसका अंदर का जो भी कंटेंट है, अभी आपको एक सिंगल सेल का कंटेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको रिप्रोड्यूस करना है तो इसका सारा कंटेंट डिवाइड करने लग जाता है। माइटोसिस प्रोसेस से ये डिवाइड करता है। जैसे अगर इसको आप दिखाना चाहें, ये सेल है एंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लूज इट्स फ्लैजिला। इसका फ्लैजिला हमारा अब नहीं रहा है एंड इट हैज डेवलप्ड ए सेल वॉल, थिक सेल वॉल। पहले आप इसको एक सिंगल क्लैमाइडोमोनास कह रहे थे, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये जूस्पोरेंजिया, आप इसको बोल सकते हैं जूस्पोरेंजियम कह सकते हैं, because it is going to produce a large number of cells। इस तरह से सेल्स अपने जैसे ही सेल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये सेल्स कहाँ से आई हैं? These cells are generated by division of this whole content। ये पूरा का पूरा कंटेंट सेल का डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे ऐसे क्लैमाइडोमोनास बन जाते हैं। और ये अभी कहाँ पे है? ये इस जूस्पोर के अंदर है। ये अभी पेरेंट सेल जैसी नहीं दिख रही क्योंकि इसके पास ज्यादा थिक वॉल आ गई है, इसके फ्लैजिला भी नहीं है। अब जब इसने बहुत सारे ढेरों जूस्पोर्स बना लिए हैं, जूस्पोर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दे आर मोटाइल। जैसे इस पेरेंट स्ट्रक्चर में तो अब फ्लैजिला नहीं है, लेकिन आप देखो कि इन सब के पास दो फ्लैजिला है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बस फर्क इन दोनों में ये है कि ये बहुत छोटे हैं, इसके सारे कंटेंट से बने हैं और ये काफी बड़ी सेल थी। Now when it is going to produce such a large number of zoospores, this wall will now rupture। ये wall जो है ये टूट जाती है and all these zoospores they are going to be released। ये फिर से बाहर निकल जाते हैं। हर छोटी सेल means each and every tiny cell of this zoosporangium it will again start growing। ऐसा ही ये सारी की सारी ग्रोथ करके ऐसी ही सेल बना लेंगे and that's the mode of their asexual reproduction। इस तरीके से सिंगल पेरेंट से बनी हुई है सेल्स, सारी की सारी इसके जैसे ही आइडेंटिकल सेल्स बनी है, सभी एक जैसे सेल्स हैं, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है।
और आप देखोगे कि ये बहुत सारा लार्ज अमाउंट में इनका प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए रैपिड मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है। ये तब है जब फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। क्लैमाइडोमोनाज में तीनों ही टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। आइसोगैमस का मतलब होता है जब जैसे हम क्लैमाइडोमोनाज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज ये क्लैमाइडोमोनाज है और इसमें दोनों सेल्स बिल्कुल एक जैसे साइज की और बिहेवियर वाइज, यानी कि ये मोटाई है या नहीं, दोनों ही आपको मोटाई दिखाई दे रही हैं। तो एक सेम साइज की सेल्स एंड बिहेवियर वाइज या फिजियोलॉजिकली दे आर सेम, दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर एंड इनके फ्यूजन से जो एक सेल बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एंड दिस इज आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ सेम टाइप ऑफ गैमीट्स इज नोन एज आइसोगैमी। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ा स्पोर, ऐसा एक बड़ा गैमीट हो, साइज में बड़ा है लेकिन एक स्मॉल साइज का है, तो ये एनाइसोगैमी हो जाता है। Have monomotile structure but they are of different sizes. If they are going to fuse again, they will form the zygote. But this is the fusion is anisogamy. And third case, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर एक बड़ा सा फीमेल गैमीट हो, नॉन मोटाइल है और लार्ज साइज है, और इसका फ्यूजन किसी स्मॉल गैमेट मतलब स्मॉल साइज गैमेट हो और उसके ऊपर फ्लैजिला में मोटाइल होना चाहिए, मोटाइल एंड स्मॉल साइज, नॉन मोटाइल एंड लार्ज साइज गैमेट्स दे आर गोइंग टू फ्यूज। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज ओogamy. This is also reported in this Chlamydomonas and again these are going to form the zygote. जब जाइगोट बन जाएगा तो दोबारा से वही क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर करने के लिए क्या करती है सेल, जाइगोट विल अंडरगो द meiosis process to form again the haploid cells. 4 cells will be produced from this zygote and again this ऐसे 4 cells बन जाएंगी, इनमें से फीचर्स ऐसे ही हो जाएंगे, बिल्कुल वही फ्लैजिला, वही सेल्स, सब कुछ ऐसा ही। लेकिन ये जो सेल्स बने हैं इनमें 2 पेरेंट्स के फीचर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 2 अलग अलग नेचर के गैमेट्स ने फ्यूज किया था, चाहे वो oogammy थी, चाहे आइसोगैमी, चाहे एनाइसोगैमी। सो दिस वाज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। इनके कुछ एग्जांपल्स आप जरूर याद रखिएगा, जैसे अभी बहुत सारे नाम हमने लिए भी हैं। क्लैमाइडोमोनास जैसे पहचानिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास ये ऐसे फॉर्म्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, ये याद रखें। क्लोरेला नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद आप यूरोथ्रिक्स याद रख सकते हो, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, कारा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन एल्गी एंड what we have discussed general features of class Chlorophyceae, and in next lecture we will discuss features of the next class Phaeophyceae, जिनको आप ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। And I hope this lecture is clear to you.